नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा का विषय रहेगा कि ये जो शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया है, ये कितना बड़ा नेक्सस है जो देश के खिलाफ कार्य कर रहा है। तो शाहरुख खान का दोस्त एक टोनी असाई, शाहरुख खान का एक दोस्त है। ये सितारों से रिश्तों का खुलासा हुआ। ये क्या करता है, ये कहने को आर्किटेक्ट टोनी असाई, लेकिन ये शाहरुख खान और गौरी खान का कारोबारी रिश्ता है। ये क्या करता है बताइए। टोनी असाई वो आदमी है जो कि भड़काऊ बयान देता कश्मीर पर, कश्मीरी मूल का ये व्यक्ति है। और ये कहानी ये जो है एक फंडिंग करता है। जो ये टोनी असाई के पास ये जो सितारे जाते हैं, जो वहाँ पर इनसे मुलाकात होती है और ये इनके कारोबारी रिश्ते हैं आपस में। और ये इंटरटेनमेंट में जब ये वहाँ जाते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, तो उनको ये मैनेज कराता है। और मैनेज कराने के बाद जो पैसा आता है वो कश्मीरियों उग्रवादियों को बांटता है, जिसमें हाफिज़ सईद को बांटता है। रहने वाला ये कश्मीरी मूल का व्यक्ति है। और ये सारे सितारे और भी सितारे इसके साथ नज़र आ रहे हैं टोनी असाई के साथ। तो ये जो है ये गद्दार लोग हैं, ये हमेशा से गद्दार रहे हैं। और आपको एक बात और बता दी जाए कि इन सितारों में कोई भी दूध का दुलासा नहीं है। होंगे बहुत कम होंगे इस तरह के लोग, लेकिन जो सारी इंडस्ट्री है ये ड्रग के कारोबार से चल रही है। और ड्रग के कारोबार से चलने की वजह से इनके दाऊद इब्राहिम से भी संबंध है। और यहाँ तक कि इनके दाऊद इब्राहिम के इनसे ही नहीं, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता से संबंध है, जो कि जिसका अभी हाल बहुत दिन पहले उसका इलाज हुआ है कैंसर का। उसके गाल पर कैंसर था और उसकी लड़की राज्यसभा में लोकसभा में सांसद है, जो कि महाराष्ट्र से चुनकर आती है। और एक एक्सपायर हो गए अहमद पटेल, उनके भी डी कंपनी से संबंध थे। तो ये अहमद पटेल और वो जो नेता है एनसीपी का, वो पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह की ये एंटी नेशनल पार्टी है। सिर्फ ये इसलिए नहीं बोलते कि ये जो 13-14% मुस्लिम वोट है वो उनको मिलता रहे, लेकिन सारे मुस्लिम ही तो तस्कर नहीं है, कुछ तो अच्छे भी होंगे। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो पैसे के लिए ये जितने भी फिल्म में काम करते हैं कुछ भी कर सकते हैं। अभी हाल में आपको पता हुआ कि बहुत सारी इनकी वेश्यावृत्ति में पकड़ी जा रही हैं महिलाएं। इन पर आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? फिल्मों में भी कहाँ से पैसा आ रहा है? फिल्मों में पैसा जो आ रहा है वो हवाला के जरिए डी कंपनी इनमें फिल्मों में पैसा लगा रही है। वो अपना मुनाफा आपस में बांट रहे हैं। और उसमें ड्रग पेडलर, इनकी मजबूरी है फिल्म स्टारों की कि ड्रग पेडलर के थ्रू पैसा आ रहा है, तो इनको ड्रग्स भी लेनी पड़ रही हैं। और ये जो टोनी असाई है ये शाहरुख खान का दोस्त है। और गौरी खान के इनके जो भी प्रोजेक्ट है दुबई में, उसमें इनकी हिस्सेदारी है। तो ये जितने भी ये शाहरुख खान और सलमान खान और ये आमिर खान है, ये सारे देश के गद्दार हैं। आमिर खान आपको पता ही है कि रजब तैयब एर्दोगन की मिसेस से मिलने वहाँ पर गया था तुर्की में। और ये वही रजब तैयब हैं जो मदांत मुस्लिम है। मदांत तो मैं कहता हूँ अगर कोई कुरान को फॉलो कर रहा तो सारे ही आतंकवादी हैं, क्योंकि आज के युग में जो ये कहती है कुरान के ये वाजबे कातिल हैं, सारे ही कत्ल करने योग्य हैं जो कि काफिर हैं, यानी जो नॉन मुस्लिम है। तो जब आज के युग में तो ये चल नहीं सकता कि आप किसी को किताब के आधार पर कत्ल करो, तो ये सारे आतंकवादी ही माने जाएंगे। इसमें कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। अगर ये कुरान कलामुल्लाह है तो क्या कुरान का अल्लाह भी इतना निर्दयी और अत्याचारी है जो कि काफिर की स्त्रियों को कत्ल रैप करने के लिए, सेक्स स्लेव और लौंडी बनाने के लिए, यूज करने के लिए बोलता है और काफिरों को वाजिब कत्ल बोलता है? तो ये अल्लाह कितना क्रूर और अत्याचारी है, जबकि अल्लाह इतना नौसिखिया भी है। वो ABCD तक भी नहीं जानता है कि साइंस होती क्या है। उसके हिसाब से पृथ्वी घूम नहीं रही है और सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। और फिर भी ऐसे लोग हैं आज के साइंस के ज़माने में, वो उस कुरान को अक्षरश मानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जिन्होंने कि अपनी बुद्धि पर हरिशन के ताले लगा दिए हैं? 3 ताले जड़ दिए हैं, तीनों मस्तिष्कों पर जड़ दिए, फोर ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा और मिड ब्रेन, तीनों जगह इन्होंने अपने ताले जड़ दिए हैं बड़े बड़े हरिशन के, जिससे खुली ना खाए। इस्लाम का मतलब ये है कि
इस्लाम अंदर बुद्धि आउट, क्योंकि इनकी बहुत सारी बातें वाहियात और झूठी और भड़काने वाली हैं, और कुरान सबसे बड़ी हेट स्पीच है इस दुनिया की। तो ये जो फिर लौटते हैं उसी के बाद, जो टोनी असाई है ये आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला है और खुद भी आतंकवादी है, और उसी से जाके ये शाहरुख खान और दूसरे लोग मिलते हैं और इनके फ़ोन टेप किए जाएँ सारे, तो पता लगेगा कि सारा जो खान गैंग है ये एंटी नेशनल है और ये ऐसी गतिविधियों में मुलविस रहते हैं जो कि देश के खिलाफ हैं। और एक और है, एक रेहान सिद्दीकी है, वो पाकिस्तानी मूल का है। वो कहने को तो वहाँ पर जो है, इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि वो इवेंट मैनेजर है उनका, इनके नाच गाने करवाता है, और शाहरुख खान और इसके और जो भी जाते हैं उनके प्रोग्राम कराता है, और उसमें जो भी इसकी कमाई होती है कुछ तो ये सिर्फ इनको देता ही होगा, क्योंकि नाचते गाते हैं, ये भांड है तो भांडों को तो देना ही पड़ता है। लेकिन जो भांडों की कमाई से जो टिकट का पैसा बचता है उसको ये कश्मीरी आतंकवादियों में बांट देता है। ये भी यही काम कर रहा है, ये कश्मीरियों को दे रहा है, और जो टोनी असाई है वो रोहिंग्या मुसलमानों को भी सारा उनको पैसे दे रहा है। तो ये जो है, ये जो टोनी असाई और रेहान सिद्दीकी दोनों ऐसे लोग हैं। टोनी असाई तो इमरान खान से भी बात करता था कि कश्मीर हमको चाहिए, और रेहान सिद्दीकी तो कि ये इवेंट मैनेजर है और इसमें चले जाते रहते हैं। और दुनिया के सबसे आलीशान हिस्सों में शाहरुख ने घर खरीदने के बाद दुबई में अपना रियल इस्टेट प्रोजेक्ट 2004 में शुरू किया, और रॉयल इस्टेट जो है भाई शाहरुख खान जो प्रोजेक्ट में घरों का इंटीरियर शाहरुख की गौरी खान पत्नी ने डिज़ाइन किया। ये भागती रहती है, वहाँ जाती रहती है, जबकि शाहरुख के लॉस एंजलिस बेस्ट आर्टिकट दोस्त जो टोनी असाई ने पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया। कौन सा टोनी असाई? वही जो आतंकवादियों को धन देता है। और दुबई की शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का ग्रैंड ग्लोबल प्रीमियम आयोजित किया, इसी ने किया। इस प्रीमियम में वीआईपी मेहमानों की लिस्ट में टोनी असाई भी था। मतलब जितने भी गद्दार लोग हैं वो सब टोनी असाई और रेहान सिद्दीकी को बुलाते हैं, उनके इवेंटों में जाते हैं, और कई बड़े भी यहाँ फिल्मी लोग भी थे। ये सारे भांड हैं, ये देश के गुलाम हैं, देश के गुलाम नहीं, देश के गद्दार हैं, और ये देश को गिरवी रख सकते हैं अपने पैसों के लिए। और टोनी असाई जो आईएसआई का एजेंट है, और इमरान खान को 20 साल से जानता है। तो इमरान खान के देखा जाए तो इमरान खान के संबंध शाहरुख खान से हैं, और ये दाऊद इब्राहिम से भी इनके संबंध है। ये बहुत बड़ा कॉकस है। दूसरी बात यह है, इनका जो इंटरनल मैटर है वो ये है कैसे भी इस्लाम को फैलाएं, क्योंकि अब इस्लाम फैलने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह के वाजबे कत्ल जितना हेट करता है ये अल्लाह, और ये इनका मोहम्मद साहब स्त्रियों की बेइज्जती करने में ये मुलविस रहते हैं, मशगूल रहते हैं, उसके आधार पर अब इस्लाम फैलने वाला नहीं है। फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जैसे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ेगी, इस्लाम की जो असलियत है वो भी सामने आ जाएगी, किस तरह ये हैवानियत का मज़हब है, और इसमें किस तरह मारने और काटने की बात खुले तौर पर की गई है। दूसरा, वो एक आमिर खान है, अभी दिवाली सीएट के हर्ष बंगाल जी से भी मेरा निवेदन है कि वो इस तरह की बातें ना करें, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट ना कराएं, नहीं तो सीएट टायर को हम खरीदना बंद कर देंगे और घेराव करेंगे। फैक्ट्रियों को भी इस तरह का आंदोलन चलाएंगे कि जिस तरह आपकी ये फैक्ट्रियाँ ही बंद हो जाएं। जब आपका कोई माल ही नहीं खरीदेगा तो फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी? और जो सीएट टायर है वो तो वैसे भी कमज़ोर टायर है, उसमें कोई दम नहीं है। आप एमआरएफ और दूसरे टायर भी खरीद सकते हैं, जेके टायर भी अच्छा टायर है, उसको भी खरीद सकते हैं। तो ये लोग जो है सारे गद्दार लोग हैं इसमें। तो ये आमिर खान ने कहा कि दिवाली पर पटाखे वटाखे, मतलब बात पर छोड़ें, दिवाली का नाम नहीं था। तो ये आमिर खान को मैं पूछना चाहता हूँ, ये बिल्कुल मूर्ख स्टूपिड को, कि तू पहले जाके अपनी धो ले। तेरी खुद में लैट्रिन लगी हुई है, उसको तू धो। पहले कुरान की आयतों को सही कर जो कि वाजिब कत्ल और काफिरों को मारने की बात करती हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर शीशे नहीं फेंका करते। तुम इस्लाम के फॉलोवर हो और तुम्हारे तो घर शीशे के ही हैं। आप कुरान को पढ़िए तो ऐसा लगेगा कि आप या तो स्लॉटर हाउस को पढ़ रहे हो या ब्रोथल हाउस की कोई किताब पढ़ रहे हो, जिसमें सेक्स स्लेव और कत्ल का हज़ारों बार जिक्र है। तो ये धार्मिक पुस्तक ना होके स्लॉटर हाउस जैसी लगती है और ब्रोथल हाउस जैसी किताब लगती है, कि जगह जगह जिस तरह से इन्हें रैप और काफिरों के खिलाफ मारने और काटने की बात कही है।
तो एक रेहान सिद्दीकी, टोनी असाई, तो ये जो लोग हैं जो पर्दे पर दिखते हैं वो नहीं है, उससे भी ये सारे के सारे लोगों में बुद्धिहीन प्राणी हैं। तो मेरा यही है, ये जो टोनी असाई ने ये भी बोला था कि हथियार उठाओ भारतीय सेना के साथ, और उसके साथ शाहरुख जो है शाहरुख खान उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ये किस तरह के लोग हैं आप देख सकते हो। तो इनकी फिल्में जितने भी मुस्लिम एक्टर हैं, चूँकि वो उसी कुरान और उसी इस्लाम को मान रहे हैं कि जो कि नॉन मुस्लिम को कत्ल करने के लिए बोलता है और उनकी जो है स्त्रियों के साथ बलात्कार, सेक्स स्लेव और लौंडी बनाने के लिए कहता है। तो ये सारे नॉन मुस्लिम और काफिर बहुत ही बेगैरतमंद होंगे अगर इनकी फिल्में देखने जाएंगे। इससे ज़्यादा कहीं नहीं कह सकता। ये अपने मुंह पर ही थूकने जैसी बात हो गई। आपके नौजवान पीढ़ी को भी कहना चाहता हूँ, आप इस तरह की पिक्चरें मत देखो, इन लोगों की पिक्चरें मत देखो जो गद्दार है। और सरकार से भी मेरा निवेदन है, इन सबको जेल के अंदर डालो। अब बहुत हो चुका। ये मोदी को सिर्फ इसलिए ही बदनाम कर रहे हैं और मोदी की सरकार को इसलिए बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और मोदी जी के साथ पब्लिक है, 2, 4, 10, 50 लाख इन्होंने अब यहाँ किसानों को खड़ा कर दिया। कहीं शाहीन बाग बनाएंगे, इसमें भी ये फंडिंग कर रहे हैं अंदर अंदर से। ये सारे जितने भी फिल्म स्टार हैं जो गद्दार हैं, सबकी बात नहीं कर रहा कि स्पेशली ये खान गैंग तो बहुत ही बड़ा गद्दार है इस देश का। और जावेद अख्तर वैसे तो कहता मैं एथिस्ट हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके चिंचने उठने लगते हैं, उसकी खुजली होने लगती है जब कोई भी मुसलमान आतंकवादी पकड़ा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जिस तरह कुरान की आयतें हैं तो उसके हिसाब से तो कुरान को सही मायने में मानने वाले और उसको क्रियान्वयन करने वाले आतंकवादी ही हैं। सारे ही आतंकवादी हैं कि दूसरों को मारने की बात कहते हैं। तो ये कानूनन खिलाफ भी है। और अगर आज भी मोहम्मद साहब होते, जिंदा होते और इस तरह के क्रियाकलाप करते कि जैसे कि उन्होंने किया यहूदियों के साथ या अपने कुरैश कबीले के लोगों के साथ, आज निश्चित तौर पर जेल में होते। ये कैसी नबूवत है, ये कैसे नबी हैं जो कि हमेशा घृणा फैलाते आ रहे हैं, और ये कैसा अल्लाह है जो साइंस की एक भी सीख नहीं जानता लेकिन घृणा फैलाने में नंबर 1 है। तो ये लोग जो है उसी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। तो इन विचारों की कोई गलती नहीं है कि उनको जो जाहिलियत मिली है वो इस्लाम और कुरान को पढ़ने से मिली है, जिसमें कि गैर मुस्लिमों के साथ भेदभावपूर्ण बातें कही गई हैं। तो ये सेकुलर बोलते हैं, ये सेकुलर जो चरित्र जो शब्द है ना, आप ये बताइए जो इस्लाम को मान रहा है, जिसमें बोल रहा है कि नॉन काफिर जो काफिर हैं या जो नॉन मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमानों को कातिल करने की हुक्म देती है जो किताब, तो वो सेकुलर हो ही नहीं सकते। वो तो कहती है यहूदी और क्रिश्चियन तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, और पैगाम्स जो कि मूर्ति पूजा करते हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। फिर ये मुसलमान किसी के दोस्त हो ही नहीं सकते। जब ये मुसलमान किसी के दोस्त हो ही नहीं सकते, फिर भाईचारा किस बात का? क्या हिंदू या गैर मुस्लिम्स चारे के रूप में हैं और ये भाई बने रहेंगे? तो भाइयों, भाईचारा किसी भी मुसलमान से जो कि वर्ल्ड में रहता है और कुरान और इस्लाम को मानता है, उससे भाईचारे की उम्मीद करना बेकार है। और ये जो सेकुलर लीडर है भारत के, ये सिर्फ हिंदुओं को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि मुसलमान तो भाईचारा मानता ही नहीं। उसकी किताब में ही लिखा हुआ है कि इनसे भाईचारा दोस्ती हो ही नहीं सकती। तो ऐसे लोगों को भी गांव-गांव में रोको, इनसे पूछो कुरान पढ़िए तेने, या हवाई फायर मान रहा है जैसे शिवपाल यादव, ये सेकुलर मुलायम सिंह यादव, ये सब हिंदू पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हिंदू है कि मानता ही नहीं, वो अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। भाइयों, ऐसी पार्टियों को बिल्कुल वोट मत दो जो बेवकूफ़ बना रही हैं। मोदी जी को 100 बार बदनाम करें, आप कृषि कानून पढ़ लीजिए। मोदी जी ने अपनी फैमिली भी नहीं है। और दूसरी बात है, बहुत गालियाँ देने वाले होते हैं मोदी जी को, लेकिन ये भी मत भूलो कि 80% उनको फेवर करने वाले भी हैं, और उन्हीं फेवर करने वालों का मोदी का दम है। तो भाइयों, मोदी और बीजेपी को ज़रूर सपोर्ट करो कि ये एक ऐसी पार्टी है जो कि कम से कम देशभक्त तो है। करप्शन तो सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस सरकार में हुआ था। कांग्रेस करप्शन भी कर रही थी और हिंदुओं को मार भी रही थी। कम से कम यहाँ प्रोटेक्शन तो है। और अगर आप ऐसी सपोर्ट करते रहे तो एक दिन जो ये जो देवबंदी विचारधारा है, जो देवबंदी जो आतंकवाद की विचारधारा, देवबंद क्या है? एक आतंक की फैक्ट्री है। जहाँ भी इनके मदरसे हैं, जहाँ इस्लाम की पढ़ाई होती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो आतंकवाद की फैक्ट्री है। जब कुरान में आतंकवाद लिखा हुआ है, इस्लामी आतंकवाद को प्रोटेक्ट करता है, तो ये आतंकवाद की सारी फैक्ट्री हैं। और कोई भी उदार
उदार इस्लाम और कट्टर इस्लाम नहीं होता। इस्लाम हमेशा ही कट्टर होता है और मुसलमान जो अक्सर इसको पालन कर रहे हैं वो काफिरों के हमेशा ही दुश्मन होते हैं। उस किताब में भी लिखा है। तो अब आने की ज़रूरत नहीं है भाइयों, इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, और भी मैं इस्लाम और कुरान की ऐसी ऐसी बातें आपको हम बताते रहेंगे। अब ये कमल तिवारी को मार लिया, अब तो 100 करोड़ लोग या 150 करोड़ लोग दुनिया में। मैक्रोन ने भी अब तो मोहम्मद साहब के कितने पोस्टर लगवा दिए उन्होंने सरकारी बिल्डिंगों में। ये क्या कर पाए? ये गीदड़ भक्की से इनकी से डरना नहीं है। और हिंदुस्तान के जो कन्वर्टेड हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम ब्रदर, हमारा उनसे कोई द्वेष और द्रोह नहीं है, क्योंकि ये बेचारे वो लोग हैं जिनके पूर्वज मजबूरी में तलवार के डर से सलवार पहन लिए थे। तो जो कमज़ोरों की औलादें होती हैं उनसे हमारा ये निवेदन है कि अब आप घर वापसी करो। आपके पास कैसी परिस्थितियाँ थी, लेकिन और आप लोग हमको धमकाओ भी नहीं, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। हमारा गांव तो दिल्ली के पास ही है, 12-15 किलोमीटर है डासना के बाद। तमाम तरह के वहाँ मुस्लिम बन गए, डासना मसूरी सब कन्वर्टेड राजपूत हैं, लेकिन हमारा गांव भोवापुर गांव एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ। ये हमारे लिए फ़ख्र और गौरव की बात है। और हमको धमकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जगह जगह धमकाते हैं सरचील नाम जैसे मर्ची बड़े, जिनको हम अगर हाँक भी दें सामने आ जाएं तो उनका भूत निकल जाएगा। लेकिन सरकार सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहना चाहती। ये तो चाह ही रहे हैं कि किसानों का लाठीचार्ज हो। शाहीन बाग में भी यही चाह रहे थे, गोलियां चलें, जिससे कि हम सरकार को बदनाम करें। और जो वेस्टर्न मीडिया है वो तो मूर्ख है, स्टूपिड। तो वेस्टर्न मीडिया इज़ द स्टूपिड फेलो, having so many stupid fellow. They do not know what is the Sanatan Dharma and what is the Sanatan Vedic culture, and they must read the Vedas, and after that they can say something else. Either they have read Quran and read the atrocity against the Kafirs and the rapes of the Kafir women in Quran. तो उन लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, उनके लिए मैंने इंग्लिश में इसलिए बोला है कि वो पहले कुरान पढ़ लें और वेदों को पढ़ लें, उसके बाद कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। ये जितने भी जो वेस्टर्न पत्रकार हैं ज़्यादातर ये लेमैन हैं। द वेस्टर्न जर्नलिस्ट डू नॉट नो, दे आर द लेमैन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सनातन वैदिक कल्चर एंड सनातन वैदिक धर्म। तो ये लेमैन है, इनको कुछ भी नहीं पता। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को भाई सब्सक्राइब करो। हमसे ऐसी क्या गलती होगी, हम सही सही बातें लाते रहेंगे आपको। कम से कम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय।